Hello friends, my name is Anil Kumaut and welcome to my YouTube channel Sarvkar Agri Institute. If you student you are new then go to my YouTube channel and subscribe and press the bell icon button because all the important notes, all the important PDF, all the study related videos will comes to in your phone. तो स्टूडेंट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिस्कस किए थे और मैंने तुम्हें बताया था किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और जैसे ता है, ती है, थे आ जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। परफेक्ट मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और कोई काम प्रेजेंट में चल रहा हो और उसमें टाइम आ जाए, जैसे सिंस और फॉर हमने टाइम पढ़ा था, तो वो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। पास्ट टेंस, देखो पास्ट टेंस इसको बोलेंगे भूतकाल। देखो भूतकाल, इसकी डेफिनेशन अगर मैं देना चाहूँ, डेफिनेशन ऐसा दूंगा, भूतकाल मतलब ऐसी हेल्पिंग वर्ब, ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो जैसे हेड हो गया, हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए कहीं, या फिर कोई मतलब कल की बात हो, कोई मतलब पुरानी बात हो, अगर हम वो करते हैं, जैसे मैं एक सेकंड, जो एक सेकंड से मेरा पिछले वाला टाइम होगा वो भी भूतकाल में आएगा। वो जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं एक सेकंड पहले देखूं तो वो भी भूतकाल में आएगा। तो भूतकाल की जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, उस काल को हम भूतकाल कहते हैं। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ पास्ट टाइम। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। ठीक है, इन विच, इन विच हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, यूज्ड, यूज्ड like head and v2, which indicate the tense, which indicate the tense is, the tense is past tense। देखो मैंने क्या लिखा, हम पुरानी कोई बात बोलेंगे और कोई पुरानी बात डिस्कस करेंगे, वो पास्ट टेंस होगी। और किसी भी वाक्य के अंत में किसी वाक्य के अंदर अगर तुम्हें पास्ट क्रिया, पास्ट हेल्पिंग वर्ब तुम्हें दिखाई दे तो तुम उस टेंस को कैसे पहचानोगे? ये टेंस तुम्हारा टेंस होगा पास्ट टेंस। जैसे कि इसमें दो मेन वर्ब होती है, एक तो हेड होती है और एक वी टू होती है। अगर ये तुम्हें कहीं दिखाई दे तो इसका मतलब तुम समझ लेना हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी दो चीजें होती है। देखो एक तो है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। और दूसरी बात यह है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो किसी वाक्य, किसी वाक्य के अंत में ता था, मतलब ता था, ता थे, ता थे आ जाए तो वो टेंस कौन सा होगा? टेंस होगा, टेंस पास्ट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके भी चार टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार टाइप्स होंगे। पहला होगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल। दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब हम पहला पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो
पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिस्कस करूं तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तुम्हें कहीं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे दे, और ये भी हो सकता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की डिड प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे दे, तब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। भाई चाहे तुम्हें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे दे, चाहे तुम्हें सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई दे दे, तो वो टेंस कौन सा होगा? पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल ठीक है, जैसे राम स्कूल, जैसे जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मैंने कल काम कर लिया था, मैंने कल काम कर लिया था। ठीक है, तो मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो कैसे? देखो मैं को क्या लिखूंगा, आई। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड लगेगी, आई डिड, और काम करना, अरे करना क्या होगी, एक वर्ब होगी, आई डिड डू वर्क टुमारो, मैंने कल काम कर लिया था। ठीक है, तो आई डिड डू वर्क टुमारो। अब जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे वो बाजार गया था। देखो वो बाजार गया था, ये पास्ट के टेंस है भाई, गया था मतलब कल की बात होगी, कल गया था। तो देखो वो को इंग्लिश में लिखते हैं ही। ठीक है, अब उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब जाना, जाना मतलब जाना मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं गो, और सेकंड फॉर्म क्या होगी? गॉन। पहली फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म होगी गॉन, थर्ड फॉर्म भी होती है गॉन। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? गॉन। ठीक है, ही गॉन। अब वो कहाँ गया था? बाजार, तो टू मार्केट वो कल बाजार गया था। अब जैसे एक और एग्जांपल की बात करूं तो वो कल वो क, वो जैसे कि मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूं, वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मैंने लिखा वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था मतलब कहीं पास्ट टेंस में कर रहा था, अभी ट्रेन का इंतजार ही कर रहा था। भाई एक लड़का है, उसको मैंने फोन लगाया, मैंने लगा के फोन पर उसको पूछा तुम कल क्या कर रहे थे, तो उसने बोला कल मैं रेलवे स्टेशन पर था और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मतलब ट्रेन का इंतजार कर रहा था मतलब ट्रेन ट्रेन की बात पुरानी है, तभी तो वो इंतजार कर रहा था। पुरानी बात को हम कैसे लिखेंगे? वो है तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, वो को ही बोलते हैं। अब देखो वर्ग की सेकंड फॉर्म, तो इंतजार करना मतलब ये क्रिया है, तो वर्ग की सेकंड फॉर्म मतलब क्रिया को कैसे लिखेंगे? क्रिया को इंतजार करना को ही वेटेड, वेटेड मतलब इंतजार करना, वेट मतलब इंतजार करना, ई डी लगा दिया तो मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ही वेटेड फॉर। किसका इंतजार कर रहा था? ट्रेन का, तो वेटेड फॉर ट्रेन, ही वेटेड फॉर ट्रेन, वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल की बात करूं, राम ने खाना खा लिया था। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई आपके घर के अंदर मेहमान है, ठीक है, और राम नाम का लड़का भी वहां पर बैठा है, और आपकी कोई मम्मी वगैरह उनसे पूछती है क्या राम ने खाना खा लिया,
तब वो क्या बोले, और वो तो खाना खा लिया था और घर पे भी चला गया, कहीं कहीं अपने वापस घर पे भी वो चला गया। मतलब पास्ट के टेंस में बात करें ना, भाई राम ने खाना खा लिया था, राम ने खाना खा लिया मतलब खा लिया था, ये पास्ट की बात है। अब इसकी पास्ट की बात को अगर मैं पास्ट सिंपल में लिखूं तो राम को इंग्लिश में बोलते हैं राम, ठीक है। और अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है तो खाना, खाना मतलब ईट, 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 ईट मतलब होता है खाना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ईट, थर्ड फॉर्म होती है ईटर, ठीक है। ईट, एट, ईटन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है हमें, तो यहाँ पे आएगा राम एट, ठीक है। अब खाना को इंग्लिश में बोलते हैं फूड, राम एट फूड, ये इसकी हो जाएगी हिंदी, राम एट फूड मतलब क्या हो गया, राम ने खाना खा लिया था, ठीक है। आया समझ में। उसी प्रकार अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो कैसे लिखेंगे। जैसे सुरेश, सुरेश सुरेश मार्केट, मार्केट से मार्केट गया था, मान लो सुरेश मार्केट गया था। अब कल की बात है भाई, कल सुरेश मार्केट गया था, इसको इंग्लिश में लिखेंगे सुरेश को क्या लिखेंगे, सुरेश, ठीक है। और मार्केट, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म जाना तो गोन, सुरेश गोन मार्केट, तो सुरेश कल मार्केट गया था मतलब ये पास्ट की टेंस है, तो सुरेश गोन मार्केट, ऐसा हो जाएगा। अब देखो जैसे तुम्हारा न्यू टाइप के क्वेश्चन में कैसे बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने मान लिया तुम्हें ये दे दिया कि मान लो राम, राम 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 डिड हिज वर्क ऑन मंडे, ऑन मंडे, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पे मान लो डिड के जगह डू लिख दो, डू या डिड, ठीक है। तो राम ने अपना काम मंडे को कर लिया है, तो देखो डू, डू ये प्रेजेंट सिंपल में आता है और डिड किस में आता है, पास्ट सिंपल में आता है। अब भाई मंडे, मंडे का मतलब क्या है, उसने सोमवार को ही अपना काम कर लिया था या कर रहा है, इसका मतलब तो सिंपल में हो जाएगा, करता है, मंडे को क्या करता है, ऐसा हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, समय को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। मतलब राम ने मंडे को ही अपना काम कर लिया था, मंडे को काम कर लिया, तो इसमें जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, डिड आएगी। राम डिड इज वर्क ऑन मंडे, अपना काम मंडे को ही कर लिया था, ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड, द पार्लियामेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्स होगा या फिर मेक हो या फिर मैक्स, मैक्स द लॉ फॉर पब्लिक वेलफेयर। मान लिया तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया, जो पार्लियामेंट हमारा संसद है वो लॉ बनाता है, ठीक है। लॉ मतलब नियम बनाता है, कोई भी नया नियम लाते हैं ना वो पार्लियामेंट के अंदर ही बैठ कर लाते हैं। तो मेक द लॉ फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर का मतलब, वेलफेयर का मतलब होता है किसी की मतलब सुविधाएं करना, पब्लिक है जनता है उसकी सुविधा के लिए नए नए नियम लेकर आई थी, ठीक है। अब आई थी मतलब सिंपल की बात कर रहा हूँ, पास्ट सिंपल की। और मैक्स किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है, जो हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेक, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, मेक। मतलब पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था, किसके लिए बनाया था, फॉर पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर मतलब जो जनता है उसकी सुविधाएं के लिए। और तुम्हें एक और एग्जांपल दे दूं, मान लो अवर, जैसे अवर फर्स्ट, फर्स्ट वुमेन, वुमेन प्रेसिडेंट was was प्रतिभा पाटिल। देखो मैंने क्या लिखा, अवर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वाज प्रतिभा पाटिल, हमारे इंडिया की पहली प्रेसिडेंट
वो भी महिला 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 मुख्यमंत्री महिला प्रेसिडेंट कौन थी? हमारी प्रतिभा पाटिल थी। तो देखो, कहीं पे भी तुम्हें वॉच दिखाई दे दे, या फिर तुम्हें हेड दिखाई दे दे, या फिर तुम्हें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे दे, इन सब का मतलब क्या होगा? ये मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। तो हमारी पहली पहली जो प्रेसिडेंट महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ये सबको पता है, सबको पता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ हेर बदल कर दूं, हेर बदल कर दो करने का मतलब है यहाँ पर मैं खाली जगह छोड़ दूं, खाली जगह जोड़ दूं, और यहाँ पर मैं इज और वोज दे दूं, इज और वोज दे दूंगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? वोज होगा, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा हूँ। ये प्रतिभा पाटिल अभी तो हमारी प्रेसिडेंट है नहीं, ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ कि हमारी जो पहली प्रेसिडेंट थी वो प्रतिभा पाटिल थी। तो यहाँ पर पास्ट के टेंस में कौन आता है? वोज वाली क्रिया आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पर वोज आ जाएगा। है समझ में? उसी प्रकार अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे दूं, मान लो अब जैसे अवर दी प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, यहाँ पर मान लो खाली जगह है, विजिट और विजिट्स। यहाँ पे मान लो विजिट है, और यहाँ पे मान लो विजिटेड, विजिटेड ऑन, विजिटेड जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी ऑन प्रीवियस डे, ऑन प्रीवियस डे। तो देखो मैंने क्या लिखा? अवर द प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, प्रीवियस डे मतलब है कि आज का दिन है ना, उससे जो पिछले वाला दिन था उसको हम प्रीवियस डे बोलेंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खाली जगह, अब देखो विजिट, विजिट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विजिटेड है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जर्मनी, जर्मनी के दौरे पर गए थे, मान लो कोई मिसाइल वगैरह के बारे में जानकारी ले लेने, या फिर वहां की इकोनॉमिक पता करने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जर्मनी गए थे ऑन प्रीवियस डे, मतलब पिछले वाले दिन गए थे। तो यहाँ पर प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे मतलब पास्ट टेंस आएगा, और प्रीवियस डे मतलब पास्ट टेंस, ये कोई पास्ट की घटना है, गए थे, तो यहाँ पर विजिट तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? विजिटेड, विजिटेड आएगा। ठीक है, विजिटेड आएगा। अब उसी प्रकार अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि एक और एग्जांपल दूं तो जैसे फिफ्थ, अलाउद्दीन खिलजी, नहीं, मोहम्मद गोरी, मान लो मोहम्मद, मोहम्मद गोरी, गोरी वाजदी, मान लो यहाँ पर खाली जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पे इज लिखा हुआ या फिर वॉज द फर्स्ट, फर्स्ट मुस्लिम, मुस्लिम इन्वेडर, इन्वेडर, इन्वेडर ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने लिखा मोहम्मद गोरी इज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडिया है, इन्वेडर का मतलब होता है आक्रमण करना। हमारी इंडिया में जो पहला जो मुस्लिम आक्रमण था वो कौन था? मोहम्मद गोरी था। अगर ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद गोरी अभी तो है नहीं, पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये ई जाएगा या फिर वो जाएगा? तो मेरा आंसर क्या आएगा? वो, क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। आया समझ में? प्रेजेंट पास्ट सिंपल एस करेंगे हम। अब देखो उसी प्रकार, उसी प्रकार एक चीज याद रखना, सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। मतलब सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे रमेश, यहाँ पे वॉज और वर इज द स्टूडेंट ऑफ सेवेंथ क्लास। देखो
मैंने क्या लिखा, एक स्कूल है, उसके अंदर जो रमेश है वो एक स्टूडेंट था। मान लो एक स्टूडेंट था 7वीं क्लास का, मतलब पहले पढ़ता था, अब तो रमेश ने स्कूल पूरी कर ली, अब वो स्कूल में वो नहीं पढ़ता है। अब एक मतलब एक क्या निकाला, एक डेटा निकाला सारे स्टूडेंट का। तब हम बात करें भी, एक रमेश नाम का लड़का था, वो 7वीं क्लास में पढ़ता था हमारे स्कूल में। अब पढ़ता था मतलब रमेश सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब, जो वर्ब है वो प्लूरल के साथ लगती है, और वोज किसके साथ लगती है, सिंगुलर के साथ लगती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वोज आएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार अगर एक और एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे भगवत गीता, भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता, यहाँ पे मान लो वोज, यहाँ पे आएगा वर, इन्वेंटेड बाई वाल्मीकि। देखो जो भगवत गीता है वो इन्वेंटेड की गई किसके द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा। तो भगवत गीता सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी वो हो जाएगा। अब जैसे तीसरा एग्जांपल दूं, दी अ, जैसे कि मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूं तो अ, दिल्ली वाज, अब देखो यहाँ पे लिखूं, सॉरी यहाँ पे मान लो, यहाँ लिख रहा हूं मैं तोमर, ठीक है, तोमर राजपूत, ठीक है, यहाँ पे खाली जगह। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉज और वर, द फर्स्ट रूलर, द फर्स्ट रूलर, रूलर हु रूल, हु रूल अपॉन, अपॉन दिल्ली, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, जो तोमर राजपूत है, हमारे तोमर राजपूतों ने सबसे पहले दिल्ली पर राज किया था। पहले राजपूत थे जो सबसे पहले हमारे दिल्ली पर राज किया था। अब राजपूत तो ने दिल्ली की एक डायनेस्टी ने राज किया, सिंगुलर डायनेस्टी है, तो यहाँ पर वोज लगेगा। अब देखो यहाँ पर भी एक पास्ट टेंस आ रहा है, हु किसके लिए इस्तेमाल किया, ये हु एक क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो हु इन राजपूतों के लिए इस्तेमाल करा है। हु रूल्ड, रूल्ड मतलब यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी पास्ट टेंस में ही होगा, अपॉन दिल्ली, दिल्ली पर राज किया था। ये के सारे सारे पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अगले टेंस की मैं बात करूं तो अगला टेंस है तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करूं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फॉर्मूला की मैं बात करूं तो तुम्हें इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या होगा, ये इसका होगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो अगर मैं उदाहरण एग्जांपल की बात करूं, नहीं, अगर डेफिनेशन की बात करूं, अगर किसी वाक्य, वाक्य के अंत में, के अंत में रहा था, रहे थे, रहे थे, आए, आए, तो वो वो काल प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस टेंस होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मैं कल, 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 कल बाइक, जैसे कि मैं कल मेरा काम, ठीक है, कर रहा था,
भाई मैं कोई पास्ट पास्ट टेंस में कोई कर रहा था, जैसे मैं कल कल खाना खा रहा था, मैं कल बाजार में घूम रहा था, मैं कल पिकनिक मना रहा था, कोई रहा था मतलब पास्ट में अगर कोई कंटिन्यू काम कर रहे हैं तब वो टेंस होगा कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कल मैं इसी टाइम पर क्लास ले रहा था, पास्ट की बात कर रहा हूँ, और मैं उस टाइम पे इस टाइम पे क्या कर रहा था, कल क्लास ले रहा था। उसी प्रकार जैसे कल तुमने मेरी क्लास देखी, तब कल तुम क्या कर रहे थे, तुम कल मेरी क्लास ले रहे थे, तो ये कौन सा टेंस होगा पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट आएगा, तो मे को इंग्लिश में बोलते हैं आई, ठीक है, फिर आएगा वॉज हुआ, तो मे सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ वर आएगा, है सिंगुलर लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, आई वर्ब, ठीक है। अब आगे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब काम कर रहा था, तो डू, डू मतलब होता है करना, तो इसके पीछे लगाएंगे आईएनजी, तो डूइंग हो जाएगा, आई वर डूइंग। अब देखो कर मेरा, मेरा मतलब मेरा को इंग्लिश में बोलते हैं माई, तो ये लिख दिया मैंने माई। अब इसके बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या कर, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, काम है, काम को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। तो देखो कल मैं क्या कर रहा था, आई वर डूइंग माई वर्क, मैं कल मेरा काम कर रहा था, ठीक है। अब जैसे और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कल रमेश रमेश कल फिल्म देख रहा था। अब भाई रमेश का मान लो मैं दोस्त हूँ, ठीक है, मैं उसके घर पे जाता हूँ और रमेश से पूछता हूँ, रमेश तुम कल क्या कर रहे थे, तो रमेश बोलेगा कल तो अनिल मैं मेरा काम कर, मतलब कल मैं मेरी कोई पिक्चर है वो देख रहा था। रमेश कल क्या कर रहा था, कोई फिल्म देख रहा था। अब मतलब पास्ट की चीज में कोई कंटिन्यू काम चल रहा हो तो अब हम उसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अब देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट है रमेश, क्योंकि रमेश ही करता है, रमेश ही पूरा काम कर रहा था, तो काम हो किस पे रहा है, रमेश पर है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे रमेश, तो रमेश लिख दिया रमेश, ठीक है। अब फिर आएगा वोज वर्ब, तो देखो रहा था रहे ये किसमें आता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो उसके बाद में वोज और वर आएगा, तो रमेश सिंगुलर है, तो देखो वोज है ना सिंगुलर के साथ लगता है और वर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, तो रमेश सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा वोज, रमेश वोज आ गया। अब देखो देखना, देखना को एक वर्ब होती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉच करना, जैसे आई एम वॉचिंग द व्यू, मतलब ये मैं नजारा देख रहा हूँ, आई वॉचिंग माई, आई वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, आई वॉचिंग, आई वॉचिंग, मान लो आई वॉचिंग द व्यू ऑफ कश्मीर, मैं कश्मीर का नजारा देख रहा हूँ, मतलब कहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉचिंग का इस्तेमाल करेंगे कोई चीज को देखने के लिए, तो अब देखो देखना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉच, ठीक है। अब इसके वॉच के आगे क्या लगाना, फॉर्मूले के हिसाब से आईएनजी लगाना, तो मैं लिख दिया वॉचिंग, ठीक है। आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो क्या देख रहा था, वो फिल्म देख रहा था, फिल्म को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, तो रमेश वॉज वॉचिंग फिल्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कल, कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पूरा का पूरा ये कल फिल्म, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे फिल्म टुमारो। देखो इसका मतलब क्या हो गया, रमेश वॉज वॉचिंग फिल्म टुमारो, रमेश पिक्चर देख रहा था कल, कल पिक्चर देख रहा था, ये इसका मतलब हो गया। जैसे एक और एग्जांपल की बात करूं, मान लो टाटा कंपनी में मजदूर काम कर रहे थे, जो टाटा कंपनी होती है मोटर वाली, उसके अंदर मैंने क्या देखा, जो टाटा कंपनी के मजदूर है वो कल काम कर रहे थे मतलब आज देखता हूँ तो वो नहीं कर रहे थे, आज मान लो कोई रीजन हो सकता है, मान लो आज छुट्टी है वगैरह, मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल वो क्या कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे भाई, कुछ भी काम हो सकता है, तो वो कल काम कर रहे थे, इसको हमें इंग्लिश में लिखना है, तो देखो टाटा कंपनी, ये इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टाटा कंपनी, तो लिख दिया मैंने टाटा कंपनी, ठीक है, टाटा कंपनी। अब देखो उसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब देखो इसमें वर्ब ढूंढो, अब देखो काम कर रहे थे, करना, काम कर रहे थे,
देखो काम करना ये वर्ब आ जाएगी, वर्ब के पहले क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो लगेगा वर्ब। तो टाटा कंपनी एक बड़ी सी कंपनी है, एक ही कंपनी है भाई। टाटा कंपनी से हमें मालूम हो रहा है कि भाई ये कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, कंपनी का नाम बोल रहा हूँ मतलब सिंगुलर कंपनी है। जैसे सैमसंग कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो गई, माइक्रोफोन कंपनी हो गई, ये सब एक सिंगुलर कंपनी होती है। सिंगुलर कंपनी है तो एक सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो टाटा कंपनी के साथ में क्या लगाऊंगा, वोज लगाऊंगा। ठीक है, अब देखो वोज हो गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढो। तब वो टाटा कंपनी में मजदूर क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, मतलब क्रिया ढूंढ रहा हूँ। मतलब क्रिया कहाँ पर है, यहाँ पर करना, करना ही एक क्रिया होती है। तो टाटा कंपनी वॉज, तो देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डू। डू मतलब होता है करना। अब इसके पीछे क्या लगाऊंगा मैं, आईएनजी, तो क्या होगा डूइंग। डू के पीछे मैं आईएनजी लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा डूइंग। अब देखो उसके बाद में क्या लिखूंगा, मैं ऑब्जेक्ट लिखूंगा। तो देखो टाटा कंपनी वॉज डूइंग, ठीक है, टाटा कंपनी में, टाटा कंपनी वॉज डूइंग। देखो टाटा कंपनी थोड़ी काम कर रही थी, तुम एक चीज सोचो, मैंने क्या बोला, टाटा कंपनी में मजदूर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो मजदूर है वो मजदूर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि टाटा कंपनी तो एक कंपनी है। ठीक है, वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। तो ये थोड़ा मिस्टेक होगी, तो देखो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। मैं मजदूर काम करे तो मजदूर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर आएगा मजदूर को लेबर बोलते हैं, लेबर हो गया। इसके बाद में लेबर सिंगुलर है तो लेबर वॉज डूइंग, डूइंग। अब काम को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, वर्क। ठीक है, अब किस में काम कर रहे थे, तो टाटा कंपनी में, तो क्या लिखेंगे, इन दी टाटा कंपनी। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमें ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। टाटा कंपनी सब्जेक्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि देखो टाटा कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन मेन जो मजदूर है, मजदूर को सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो मजदूर काम कर रहे थे ना। तो मजदूर काम कौन कर रहा था, जिस पर हम काम करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे तो यहाँ पे लिख दिया मैंने लेबर, लेबर वॉज डूइंग, लेबर काम कर रही थी। लेबर वॉज डूइंग का मतलब हो गया लेबर काम कर रही थी। अब वर्क, वर्क इन दी कहाँ पे कर रहे थे, इन दी टाटा कंपनी, टाटा कंपनी के अंदर काम कर रही थी। अब जैसे एक और एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे रमेश गाना गा रहा था। ठीक है, अब रमेश नाम का लड़का है, मैं कल की बात कर रहा हूँ, रमेश क्या कर रहा था, गाना गा रहा था। एक स्कूल में फंक्शन था, कल की बात कर रहा हूँ, रमेश क्या कर रहा था, स्कूल में एक गाना गाया था, गाना गाया था। तब मैंने पूछा कल क्या कर रहे थे तुम रमेश, तो वो बोल रहा था मैं, रमेश बोल रहा था मैं कल गाना गा रहा था, गाना गा रहा था रमेश। इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रमेश से सब्जेक्ट को लिख दिया रमेश। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या है कि वोज वर्क, तो रमेश सिंगुलर है तो यहाँ पर भी वोज आएगा। अब देखो उसके बाद में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म गाना, ये क्रिया होती है, गाना एक क्रिया होगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंग, सिंग। अब देखो वो सिंग तो नहीं लगाएंगे, इसके पीछे आईएनजी भी लगाएंगे फॉर्मूला के हिसाब, तो सिंगिंग। अब देखो एक गाना गा रहा था तो एक आर्टिकल लगेगा ए। ठीक है, सिंगिंग। अब गाना, गाना को इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रमेश वो सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं कल की बात कर रहा हूँ, रमेश से पूछा रमेश तुम क्या कर रहे थे कल, तो रमेश क्या बोलेगा, कल मैं गाना गा रहा था, तो रमेश वो सिंगिंग ए सॉन्ग। ये टेंस हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है, और कल हम देखेंगे पास्ट टेंस में पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूले, स्ट्रक्चर फॉर्मूले, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर फॉर्मूले डिटेल में पढ़ेंगे। इसके 10-12 एग्जांपल से समझेंगे, और किस टाइप से न्यू टाइप में क्वेश्चन बनेंगे, वर्ब का कैसे हम यूज करेंगे, उस सिंगुलर के साथ में कौन सी वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हम देखेंगे। तो थैंक यू, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।